हरियाणा के जिला जींद के उचाना में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा करीब 50 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता की और जानकारी देते हुए बताया कि उचाना सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कई छात्राओं की शिकायतें उनको मिली है, जिसके बाद उन्होंने इसमें संज्ञान लेते हुए वहां के एसपी को प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें आना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में ऐसी शिकायतें अगर आती है तो एक शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहा कि जब इस प्रिंसिपल का डाटा निकाला गया तो उन्हें पता चला कि आरोपी प्रिंसिपल पहले भी 2 जगह जहां पर कार्यरत थे, वहां पर भी ऐसी शिकायतें उनके खिलाफ आई हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों ने शारीरिक छेड़छाड़, कमरे में बुलाकर बच्चों के साथ मिसबिहेव करना, ऐसे आरोप प्रिंसिपल पर लगाए हैं और लिखित में हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा लड़कियों के बयान दर्ज किए गए हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने बताया कि आरोपी प्रिंसिपल के द्वारा अपने कमरे के चारों तरफ काले शीशे करवा रखे थे और कई सबूत हरियाणा राज्य महिला आयोग के हाथ लगे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब इसकी शिकायत स्कूली छात्राओं के द्वारा उनको दी गई थी तो इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया था। उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ने कहा कि आपने संज्ञान लिया, एफआईआर हुई, क्या जो पुलिस अधिकारी है जो जिनकी मिली भुगत रही है, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई देखने को बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं कि इतनी छोटी बच्चियों का बार बार शिकायत जाना और फिर उनको प्रेशराइज करना। कल किसने प्रेशर किया है, मैं सुमित कुमार से जानना चाहूँगी एसपी से कि कौन कल स्कूल में गया प्रेशराइज करने के लिए, जबकि यहाँ पर आपकी पुलिस बैठी हुई थी, आपका डीएसपी, आपकी सिटिंग डीईओ यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस स्कूल में कौन गया है जिसने प्रेशराइज किया? मैं दाद देती हूँ, शाबाशी देती हूँ उन पेरेंट्स को और उन बच्चियों को जिन्होंने हमें ये बात कही कि हम फिर भी आगे आने को तैयार हैं, हम फिर भी इस मामले को आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली बेटियों का और फ्यूचर का सवाल होगा। तो सुमित कुमार पर ये सवाल उठता है। डीजीपी कपूर साहब से मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन बच्चियों को प्रेशर किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? 3 दिन या 2 दिन लापरवाही क्यों हुई कि उसको भागने का मौका मिला? गवर्नमेंट स्कूल है। कोई मेडिकल वगैरह कराया गया कुछ अभी तक बच्चियों का? नहीं, बच्चियों ने, बेचारियों ने तो शिकायत ही 1.5 महीने बाद हमें दी है। उनके साथ जो होता रहा, क्योंकि जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है उसमें उन्होंने 31/8 को ये लिखी है। आप सोचिए, जिन्होंने 31/8 को लिखी होगी तो उनके साथ महीना 1.5 पहले से ये सब बदसलूकी हो रही होगी, लेकिन उनका मन नहीं बन पा रहा होगा। वो बच्चियां हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि हम अपनी बात रखें कहाँ। और उनकी वो 31/8 वाली लिखी हुई हमको 12/9 को आती है। दैट मीन्स 31/8 से 12/9 तक, यानी 12-13 दिन, 14 दिन भी उन्होंने मन पक्का किया कि नहीं, हम महिला आयोग को भेज देते हैं। और महिला आयोग ने 12/9 को हमारे पास आए, हमने 13 की उनको डायरी दी है, हमारे पास लिखित डायरी का सबूत है, और 14 को हमने पुलिस को भेज दिया। 14/9 से लेकर 29/10 तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा 29/10 को दोबारा बच्चियों के कॉल आने पर हमने एसपी को कॉल किया तो कार्रवाई हुई, तब कहीं जाके उसको एफआईआर दर्ज करते हैं। आपको बोला है कि कलेक्ट करके लाएं, और 2 का तो हमें पता चल गया है कि इससे पूर्व 2 स्कूलों में जहां पर थे, आसपास के ही गांव में, उनमें भी उनका रिकॉर्ड खराब था। जहां काले शीशे रखना, काले शीशे का तो नहीं कह सकती, बट बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करने का। जो हमारे पास धाराएं हैं वो 341 है, 342 है, 354A IPC 10 पॉक्सो एक्ट के तहत है।
तो पॉक्सो एक्ट इस व्यक्ति के ऊपर है। मुझे लगता है कि बेटियां बड़ी हों या छोटी हों, पॉक्सो में आती हों या ना आती हों, किसी भी उम्र की बेटियां हों, किसी भी जाति की बेटियां हों, किसी भी स्तर की बेटियां हों, उनका सपोर्ट हम सबको करना चाहिए। और मुझे आप मीडिया वालों से भी बहुत उम्मीद है कि इस चीज़ को आप आगे तक एस्केलेट करेंगे ताकि इन बच्चियों को न्याय मिल सके और आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे। तो मैम ऐसी घटनाओं से तो ये लगता है कि जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हैं वो सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, कई स्कूलों में सुनने में आया, अभी भी हिसार में ऐसी घटना इसीलिए मैंने कहा जिन्होंने लापरवाही बरती उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो क्या पुलिस प्रशासन या निर्मूल रवैया अपनाए हुए हैं या आरोपियों की मदद कर रहा है? जो मुझे पता लगा कि डीईओ को शिकायत गई पर उन्होंने इसमें लापरवाही बरती। एक कोई महिला टीचर का भी नाम आ रहा है, अभी हमारे पास क्लियर नहीं है वो कि वो उस प्रिंसिपल को सपोर्ट करती थी। वो महिला टीचर कौन है, हम उनको भी लेकर आएंगे सामने। मैम आज एक और मामला आया है हरियाणा में ही सामने। स्कूल का कोई टूर गया था 71 बच्चों का, उसमें डीन ने कुछ बच्चियों के साथ बदतमीजी की है। हिसार का मामला है। इसको अभी मैंने पूरा पूछने के लिए बोला है, क्योंकि जब तक मेरे पास उसकी पूरी डिटेल नहीं है मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह की हरकत होती है बेटियों के साथ, वो शर्मिंदगी की है। मैम उन बच्चियों से, उन बेटियों से आप क्या करने से बेहतर आपके माध्यम से पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ये मैसेज जाए कि ऐसी बेटियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। महिला आयोग हर तरह से आपके साथ है। यदि आपको वो स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं, आपको फेल करने की धमकी देते हैं, आपको किसी तरीके से हिरास करने की धमकी देते हैं, महिला आयोग पूरे तरीके से आपके साथ है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आप खुलकर हमारे साथ आएँ। हम आपके नाम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन आपसे जानकारी पूरी लेना चाहेंगे। और 14 तारीख को मैंने खुद बेटियों से मिलने की विजिट रखी है।